नमस्ते, सत श्री अकाल और आप सभी को अनामिका का सलाम। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पूरा सिलेबस पार्लर का क्या सिलेबस होता है। आप लोग जैसे कोई एकेडमी ज्वाइन करने वाले हो या फिर आप मुझसे पार्लर का कोर्स सीख रहे हो, और अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, और आप मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मैं अपने चैनल पर यूट्यूब के जरिए फ्री में पार्लर का कोर्स सिखा रही हूँ उन हाउसवाइफ, उन गर्ल्स को जो सच में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, घर से नहीं निकल सकते हैं। तो ऐसे में आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको बहुत सारी मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, और आपको यकीन मानिएगा मुझसे काफ़ी लोगों ने पार्लर का कोर्स सीखा है, मुझे मेल आ चुके हैं, और उसके बाद उन्होंने घर बैठे पार्लर का कोर्स सीखने के बाद अपना खुद का पार्लर शुरू कर दिया है, जो कि सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है ना यार, आपने पैसे भी आपके बच गए और आपने अच्छे से सीख लिया। अगर आप ऑनलाइन सीख सकते हो तो क्यों नहीं आप ऑनलाइन सीखें। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, थ्रेडिंग से लेकर के पूरे ब्राइडल मेकअप तक। इवन मैंने प्रोफेशनल मेकअप की एक क्लास शुरू करी है, जिसमें मैं आप लोगों को A to Z मेकअप के बारे में बता रही हूँ। खैर, इसके अलावा मैं आपको आज बताने वाली हूँ A to Z सिलेबस। तो बहुत हो गई बातें, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पूरा जो पार्लर का सिलेबस होता है वो होता जो सिलेबस में आता है आपके पार्लर के कोर्स में, वो होती है थ्रेडिंग। जी हाँ, थ्रेडिंग भी आपको इसमें आपको 3 तरीके से सिखाया जाएगा। कि सबसे पहले तो आपको धागा चलाना आना चाहिए, यानी कि धागा पकड़ना आना चाहिए। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से धागा हम पकड़ते हैं, उसकी भी मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप वो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डालती जाऊंगी। उसके बाद जो आता है वो होती है हेयर स्टाइलिंग। आपको कई तरीके की हेयर स्टाइलिंग्स होती हैं, वो हम अपने पार्लर्स में सिखाते हैं। दोस्तों, मेरा भी पार्लर है, मेरा ग्वालियर में पार्लर है। अभी रिनोवेशन चल रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से मैंने बंद कर दिया था कुछ टाइम के लिए, और अब फिर से स्टार्ट होने वाला है। बहुत जल्द मैं आप लोगों को अपना पार्लर दिखाऊंगी। तो मैं अपने पार्लर में भी सिखाती हूँ पूरा पार्लर का कोर्स। आप एडवांस पार्लर का कोर्स कर रहे हो या प्रोफेशनल या बिगनर, थ्रेडिंग अगर नहीं आती है आपको, तो पार्लर खोलने को कैसे आप पार्लर खोलोगे। कोई आएगा तो आपको थ्रेडिंग करानी तो आएगा सबसे पहले, और अगर आप पे नहीं आई आपकी थ्रेडिंग, तो आपकी कोई भी काम कराने वो नहीं आएगा। तो थ्रेडिंग की प्रैक्टिस इतनी करनी होती है। जब मैं प्रैक्टिस करती थी थ्रेडिंग की, तो मेरे यहाँ पे ना धागे के कारण कट लग जाते थे बहुत ज़्यादा, और फिर जब कभी कोई सब्जी काटते थे या कुछ होता था तो बहुत दर्द होता था। तो लेकिन हमें प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस बिना हमें थ्रेडिंग नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे हम हेयर स्टाइलिंग सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। और दोस्तों, अब बहुत अलग अलग तरीके से थ्रेडिंग होती है। पहले सिर्फ एक पुराना एक जमाने में सिर्फ ओनली आप थ्रेडिंग से ही थ्रेड से ही थ्रेडिंग करते थे, आईब्रो बनाते थे अपनी क्लाइंट की। अब आप वैक्स, यानी कि बीन्स वैक्स होते हैं और अलग से जो वैक्स होते हैं वो आने लगे हैं, उससे आप थ्रेडिंग कर सकते हैं क्लाइंट की। जिनको बहुत ज़्यादा पेन होता है उनके, अगर आप देखोगे तो अब इस तरीके से थ्रेडिंग होने लगी है वैक्स से। मैंने वो भी सिखाया हुआ है कि आप वैक्स से कैसे कर सकते हैं थ्रेडिंग। फिर आप प्लकर की हेल्प ले सकते हैं, उससे हम कैसे करते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें हम धीरे धीरे उनको लिखवाना स्टार्ट करते हैं, और आगे बढ़ता जाता है प्रोसीजर। इसी तरीके से हेयर स्टाइलिंग भी चलती जाती है। डेली हम आपको एक हेयर स्टाइल सिखाते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। मैंने क्या बोला कि जब तक आपको खुद नहीं आएगा तब तक कोई मतलब ही नहीं है। तो थ्रेडिंग और हेयर स्टाइल की हम साथ साथ प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। थर्ड आता है वैक्सिंग। अब वैक्सिंग में भी अलग अलग टाइप की वैक्सिंग होती है। एक होती है नॉर्मल वैक्स, जो हनी वैक्स, एक होती है चॉकलेट वैक्स, एक होती है ऑयल वैक्स, एक होती है रिका वैक्स, बिकनी वैक्स, ठीक है। फुल बॉडी वैक्स कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम वैक्स की स्टेप्स के बारे में बताते हैं कि वैक्स की स्टेप आपको कैसे कौन सी तरफ से यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं कि आपको वैक्स कैसे लगाना है, ठीक है। उसके बाद हम कवर करते हैं, पहले हम नॉर्मल वाले वैक्स से करवाते हैं, यानी कि हनी वैक्स से प्रैक्टिस करवाते हैं। हैंड पे करवाते हैं, क्योंकि लेग पे ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो पहले हैंड से स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स लेके हम वैक्स, आपका हाथ तो चले, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। फिर हम उसकी वैक्सिंग की पूरी थ्योरी लिखवाते हैं कि वैक्स होता क्या है, घर पर आप वैक्स कैसे बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं वैक्सिंग में। बिकनी वैक्स कैसे करते हैं, क्योंकि अब बिकनी वैक्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है,
और ज़्यादातर अब बिकनी वैक्स कराती हैं गर्ल्स, उनकी शादी होने वाली होती है, या मैरिड जो गर्ल्स होती हैं, मैरिड जो वुमेन्स होती हैं, वो अब बिकनी वैक्स कराती है। तो बिकनी वैक्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो वो भी हम सिखाते हैं कि कैसे करना होता है, क्या प्रोसीजर होता है, अलग अलग जो वैक्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, सारी थ्योरी हम कवर करते हैं। मैं आपको ये जो आज बता रही हूँ वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि बेसिकली पार्लर के कोर्स में सिलेबस होता क्या है, इसीलिए मैं आप लोगों को डिटेल में यहाँ पर बता रही हूँ। उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ स्किन पे। अब आप कहेंगे कि दी आपने फेशियल तो बताया ही नहीं। गाइज, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी क्लाइंट की स्किन टाइप क्या है तो आप फेशियल कैसे दे पाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले हम स्किन टाइप्स बताते हैं, उसका भी वीडियो पड़े हुए हैं। उसके अलावा आपको किस स्किन टाइप में कौन सा फेशियल करना चाहिए या किस एज ग्रुप में कौन सा फेशियल करना चाहिए। इट मीन्स कि हम फेशियल के प्रोडक्ट्स नॉलेज देते हैं सारी की सारी, कौन से फेशियल्स होते हैं, कौन से अच्छे फेशियल्स होते हैं, क्या रेंज होती है, कितनी हमें देर तक मसाज करनी होती है। मसाज के स्ट्रोक्स हम बाद में बताते हैं, जब हम पहले हम ये कवर कर लेते हैं, पूरी थ्योरी लिखवा देते हैं। ऑयली स्किन पे आपको कौन सा फेशियल देना है, विंटर्स में कौन सा फेशियल देना है, सीजनल फेशियल्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पहले कवर कराते हैं स्किन टाइप के साथ साथ। उसके बाद हम आते हैं कि आप स्टार्ट करो स्ट्रोक्स सीखना। फिर हम एक डमी देते हैं उनको। अभी मेरे पास यहाँ पर नहीं है, मेरे पार्लर में है वो डमी। एक डमी आती है, चलो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ। इस टाइप की डमी आती है। हम उन्हें बताते हैं कि आपको 10 स्टेप्स हम उनको स्टार्ट करते हैं बताना, जिससे कि उनको 10 स्टेप बहुत अच्छे से याद हो जाए। मसाज के स्ट्रोक्स, मसाज पॉइंट्स बताते हैं कि प्रेशर पॉइंट्स कहाँ पर है, कहाँ पे आपको किस तरीके से दबाना है, तभी तो ग्लो आएगा जब आप प्रेशर पॉइंट को अच्छे से प्रेस करेंगे, कितनी लिमिट में प्रेस करना है, ये सारी चीजें हम उनको बताते हैं। सॉरी, थोड़ा सा आपको लाइट का कुछ दिख रहा होगा क्योंकि लाइट चली गई है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं वीडियो कंप्लीट कर देती हूँ जब अपन यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो मैं आपको बता रही थी, इसके बाद हम ब्लीच के बारे में बताते हैं कि ब्लीचिंग क्या होती है। 2 तरीके की ब्लीच होती है, एक क्रीम ब्लीच होती है, एक पाउडर ब्लीच होती है। हम कैसे करते हैं, कितना हमें एक्टिवेटर डालना होता है, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। ब्लीच को लगाने से पहले हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, किस स्किन पे आपको ब्लीच किस तरीके से लगानी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लिखवाने के साथ साथ अब उनको प्रैक्टिकल भी कराने लगते हैं, जिससे कि उनको अब चीज़ें समझ में आने लगे। क्योंकि जब आप डमी पे, थैंक गॉड लाइट आ गई, तो जब आप डमी पे जब फेशियल स्टॉक्स कर रहे होते हैं और जब आप प्रैक्टिकली किसी के फेस पे कर रहे होते हैं तो उसका अंतर होता है। तो यहाँ पे हम वन हैंड, यहाँ पर हम पैरेलली करवाने लगते हैं उनको प्रैक्टिकली फेशियल्स। मतलब क्लाइंट तो नहीं देते हैं ऑफ कोर्स, जैसे आपके हमारे यहाँ जो लड़कियाँ काम कर रही होती हैं या अपने ऊपर, इस तरीके से हम उन्हें कराने लगते हैं प्रैक्टिस। जब एक बार इतना सब कुछ कवर हो जाता है, हमें लगता है कि अब इन्हें ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी अच्छे से आने लगी हैं और अब हम शुरू करते हैं मेकअप। पार्लर के कोर्स में पूरा मेकअप भी कवर होता है, लेकिन कई मैंने देखा है, अच्छा मैं तो अब मेरे यहाँ जो आता है वो तो मैं उनको पूरा सिखाती हूँ, पूरा HD मेकअप, एयर ब्रश मेकअप और सारे मेकअप सिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें मेकअप करना होता है, 3D मेकअप, एवरीथिंग मैं उनको सब कुछ सिखाती हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि अगर आप दूसरे एकेडमी में जाओगे तो उनके अलग प्रोसीजर होते हैं कि अगर आप इतने पैसे दोगे तो आपको इतना मिलेगा सीखने को। लेकिन आपको अगर आप ऑफलाइन सीख रहे हैं तो आप यही उनसे कंसिडर करो कि आप सारे मेकअप सीखें। तो यहाँ पे फिर हम स्टार्ट करते हैं उनको मेकअप बेस की, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ कि अभी मैंने जब रिसेंटली स्टार्ट किया है न्यू एडवांस पार्लर की सीरीज़ में, मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है ना कि फेस स्ट्रक्चर के बारे में, कॉन्टोरिंग के बारे में, मेकअप बेस कैसे बनता है, उसके साथ साथ मैं उनको थ्योरी भी लिखवाती जाती हूँ। उसके बाद फिर हम जब बेस बनाना एक बार हमारा स्टूडेंट सीख जाता है, उसके बाद हम आते हैं आई मेकअप पे। आई मेकअप में भी हम उनको सारी चीज़ें सिखाते हैं कि क्रीज लाइन क्या होती है। मैंने ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को नहीं सिखाया है, मैं यहाँ पे सारे जितना बोल रही हूँ उतने सारे मैं स्क्रीनशॉट्स भी यहाँ पे आपको दिखाती जा रही हूँ कि किस तरीके से मैंने आप लोगों को भी सारी एक एक चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही बताई हैं जैसा मैं अपने पार्लर में सिखाती हूँ। तो आपको कौन से ब्रशेस यूज़ करने चाहिए और कितने इंपॉर्टेंट ब्रशेस होते हैं, ब्रशेस की नॉलेज देते हैं। उसके बाद हम आई मेकअप पर चलते हैं। आई मेकअप में क्रीज लाइन क्या होता है, वाटर लाइन क्या होता है,
आई शेडो का आप कैसे ब्लेंड करें, ये सारी चीज़ें फिर आई मेकअप में आ जाती हैं, कवर हो जाती हैं। आई मेकअप में थोड़ा सा टाइम लगता है, होता क्या है, लाइनर लगाना और आई शेडो लगाना बहुत एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा आर्ट है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देखिए पार्लर के कोर्स में फेशियल करना, वैक्सिंग करना, ये ब्लीच करना, ये सारी चीज़ें इजी हैं और आराम से आ जाती हैं। लेकिन थ्रेडिंग और मेकअप में लगती है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस करनी होती है। फिर हम पैरेलली यहाँ पर एक बार इतना कवर करते हैं। फिर हम बताऊँ कि मैं अब यहाँ पर स्टार्ट कर देती हूँ हेयर कटिंग। हेयर कटिंग में सेक्शंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हें बताना पड़ता है कि क्राउन सेक्शन किसे कहते हैं। पहले हम उनको सीजर होल्ड करना सिखाते हैं कि आप कैसे अपने सीजर को चलाएंगे, तो हम पहले वो प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। कॉम को कैसे आप पकड़ें और कैसे आप स्ट्रेट लेकर के आए। सबसे पहले हम उसको स्ट्रेट कटिंग सिखाते हैं, उसके बाद हम यू कटिंग सिखाते हैं, उसके बाद हम आते हैं वी कटिंग पे। फिर हम धीरे धीरे स्टेप कटिंग सिखाते हैं। जब उनको इतना आ जाता है थॉरोली के कैंची चलाना, कैंची पकड़ना, ग्रिप पकड़ना आ जाता है, सेक्शन समझ में आ जाते हैं, फिर हम उन्हें सिखाते हैं स्टेप कटिंग। स्टेप कटिंग बिल्कुल हम लास्ट में सिखाते हैं क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट स्टेप कटिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। इस चीज़ में आपको यहाँ पर बताऊंगी कि हर इंसान का कटिंग करने का तरीका, हेयर कटिंग करने का तरीका बहुत अलग होता है और बेसिक चीज़ें वही होती हैं, सेम ही होती हैं, लेकिन कटिंग करने के तरीके सबके अलग होते हैं। तो मैं ज़्यादा किसी को ज़्यादा टोकती नहीं हूँ अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि हर किसी में अपनी एक कला है, इंटरनली आर्ट है सबका, तो निकलने दो उसको। तो कई बार तो बहुत अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, बहुत अच्छे, तो वो लोग बहुत अच्छी कटिंग कर लेते हैं और मैंने उनको ज़्यादा टोका नहीं कि नहीं आप ऐसे बिल्कुल मेरे जैसे ही करो, ऐसा नहीं। आप अपना भी थोड़ा इनोवेशंस ला सकते हैं, नई नई चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने आप लोगों को भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बताया है। साथ साथ में मैंने मैनिक्योर पेडिक्योर हम सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। उनके स्टॉक्स क्या होते हैं, मैनिक्योर में क्या क्या चीज़ें की टूल्स की ज़रूरत होती है, एवरीथिंग हम यहाँ पर कवर करते हैं। फिर हम आते हैं दुपट्टा सेटिंग, ब्राइडल का दुपट्टा सेट कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं पूरे मेकअप के कोर्स में। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि दी मेकअप का कोर्स क्या होता है, तो आज मैंने आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर दिया। आपका जब भी आप ऑफलाइन यानी कि आप पार्लर का कोई कोर्स सीखने जा रहे हैं किसी सैलून में, तो आप ये चीज़ें ज़रूर करवा लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा कि आप ये चीज़ें सिखाते हैं या नहीं। दोस्तों आई रियली होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। उसके अलावा अगर आप मुझसे पार्लर का कोर्स सीख रहे हैं, आपको बाहर लेके नहीं सीखना है, तो आप मेरे से फ्री में पार्लर का कोर्स सीख सकते हैं। जो कुछ भी मैंने आज आपको यहाँ पे बोला है उन सब की क्लासेस आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज। ये था हमारा आज का पूरा वीडियो। नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं लेकर के आती रहती हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो गाइस, जैसे कि मैं और आप दोस्त बने रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।